हाय एवरीवन, दिस इज़ मी नजमा शेख जी। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। और आज का टॉपिक है कुछ इस तरीके से कि हम किस तरीके से अपने टाइम को और अपने कामों को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से टाइम पे हम अपने कामों को अरेंज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने घर को वेल मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज एंड हमारे टाइम को किस तरीके से हम बचा सकते हैं। तो उस पे है आज का टॉपिक। वीडियो में जो होता रहेगा वो देखते रहना और आपके साथ में मैं शेयर करूँगी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बस इस तरीके से है कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि लॉन्ड्री से जो भी कपड़े हमारे आते हैं या फिर आप खुद घर पे आयरन करते हो, तो मेरे हस्बैंड के कपड़े जो लॉन्ड्री में मैं देती हूँ तो ये आ चुके हैं। और इन्हीं को मुझे अभी टाइम से जैसे कि पैर बना के रखना है तो आयरन में हम दे दे हैं तो वो लोग तो अलग अलग इसी तरीके से रख देते हैं। लेकिन हमें किस तरीके से पहले से ही जैसे ही कपड़े हम आयरन से लेके आए या फिर लॉन्ड्री से लेके आए या फिर हमने आयरन किए हों तो इनको किस तरीके से पहले ही हमें इनके पैर बना के रख देने चाहिए, ताकि हस्बैंड को जब मॉर्निंग में हमारे पास में हमारा ऑलरेडी मॉर्निंग का रूटीन इस तरीके से व्यस्त रहता है क्योंकि बच्चे मॉर्निंग में ही स्कूल जाते हैं, हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है, तो सारे काम एक साथ में ही आते हैं। अगर कपड़ों को हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं तो उन्हें भी जब वो कपड़े उनको चाहिए तब वो इजीली अपने कपड़ों को ले सके, क्योंकि ये पैर बनाए हुए रहेंगे तो वो इजीली अपने कपड़ों को ले सकते हैं। और कुछ काम इस तरीके से हमारे रहते हैं, जैसे अभी यही शर्ट है तो लॉन्ड्री से आया था तो हमने जब पैर बना के रखा तभी हमें पता चल गया, तब मैंने पैर बना के इसका रखा तभी मुझे पता चल गया कि इसके सारे बटन लूज़ हो चुके हैं और ये कभी भी गिर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने इनके थ्रेड को निकाला और सारे इनके फिर से मैंने इसी तरीके से इनमें स्टिचेस करके सारे बटन को लगा दिया। अगर मैंने इस काम को अभी नहीं किया तो ये फिर से मुझसे मिस हो जाएगा और ये शर्ट इसी तरीके से रह जाएंगे और मैं हस्बैंड को जब पहनना होगा तभी मुझे फ़ौरन से ये काम बाकी के सारे काम छोड़ के पहले मुझे इस पे लगना होगा। तो बेहतर ये है कि हम लोग जो काम हमें जिस टाइम पे मिल रहा है उसी टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हमें वो काम फ़ौरन से कर दिया जाता है, तो वो काम हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। इसी तरीके से सारी चीज़ें होती है। एक शर्ट के बटन की मिसाल है फ़िलहाल तो, लेकिन इसी तरीके से हम हमारे घर के सारे कामों को उसी टाइम के हिसाब से हम लोग अरेंज करके रख दें ताकि हमें बाहर भी जाना हो। अगर मैं इस टाइम पे बाहर हूँ और मेरे हस्बैंड को, जैसे मैं जिम चली जाती हूँ तो वहाँ मेरे हस्बैंड पीछे से वो ऑफिस चले जाते हैं, अगर उनको यही कपड़ा पहनना हो और इसी का बटन ना लगा हुआ हो तो कितना उनको भी प्रॉब्लम होगी और फिर इसी तरीके से सारी चीज़ें मेरी अरेंज नहीं होती है। तो मैं इसीलिए सारे कामों को हमें टाइम पे कर देना चाहिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है और मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो इसी तरीके से हम अपने घर को, अपनी हर एक चीज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ताकि हमें टाइम पे कोई भी चीज़ें इधर उधर रखी हो तो हमें ढूंढनी ना पड़े और हमारा घर ऑर्गेनाइज एंड वेल मेंटेन रहे। और भी बहुत सारे काम होते हैं जो घर के हमें टाइम पे करना, जैसे ग्रोसरी की हमने लिस्ट पहले से ही बना के रख देते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। और जहाँ पे भी हम लोग ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें सामान को इस तरीके से देखना नहीं रहता कि ये बाकी है, अरे ये लेना है वो लेना है। तो हमारी ग्रोसरी की लिस्ट हमारे पास में होगी तो हमने फटाफट से ग्रोसरी ले ली और हम फिर वहाँ से हमारा टाइम सेव हो जाता है और वहाँ से हम लोग फटाफट निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हम हर चीज़ की लिस्ट बना के रखते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है। और इसी तरीके से हम अपने घर के बाकी के जो काम हैं, जैसे हमें गार्लिक का पेस्ट बना के रखना है, चिली का पेस्ट बना के रखना है और आदि, अगर ये सब काम हमारे इजीली पहले ही टाइम से हमने कर दिए हों तो काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे नाइट में हम
हाफ एन आवर एक्स्ट्रा हम निकाल लेते हैं तो मॉर्निंग हमारी काफ़ी इजी एंड स्मूथ हो जाती है। जैसे नाइट में ही बच्चों की यूनिफॉर्म हो गई, तो यूनिफॉर्म, सॉक्स, उनके टाई बेल्ट जो भी हैं वो हमें उनको पहले से ही हमने उनके प्लेस पे रख दिए, ताकि वो मॉर्निंग में जब बच्चों को उठाना तो डिफ़िकल्ट काम है ही, तो साथ ही में अगर हमें वो यूनिफॉर्म सब चीज़ें उनको देना है और साथ ही में हमारे काम टिफ़िन बनाना रहता है और साथ ही में हमारी चाय मॉर्निंग में हो जाती है। हस्बैंड को भी ऑफिस जाना रहता है, साथ ही में सारे काम एक साथ में हमारे पे आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें नाइट से ही पहले से ही हम लोग प्रिपरेशन करके रखते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ये काम सारे आसान हो जाएंगे। जैसे हमने बच्चों की यूनिफॉर्म हमने पहले से अरेंज करके रख दी और हमें मॉर्निंग में ब्रेड पीनट बटर वगैरह अगर कुछ चाहिए तो वो हमने एक साथ में ही एक जगह पे रख दिया, ताकि वो हम इजीली वहाँ से ले सके और मॉर्निंग में हमारा टाइम बच सके। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें नाइट से ही फॉलो कर देने चाहिए। जैसे हमने नाइट से ही सारे काम, हमने बच्चों के बैग एक बार हमने चेक कर लिया, बच्चों को क्या चाहिए मॉर्निंग में, उनके क्रेयॉन्स हो गए और भी कुछ उनको ले जाना हो गया, वर्कशीट वगैरह हो गई, तो उन्हें हम नाइट से ही पहले से ही प्रिपेयर करके रख देते हैं। तो मॉर्निंग में हमारी काफ़ी आसान हो जाती है। कई बार तो एक छोटी सी चीज़ के लिए हमें इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, जैसे उनका कहीं एक सॉक्स नहीं मिल रहा होता है, पेंसिल नहीं मिल रही होती है, उनके पेन नहीं मिल रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तो और इरेज़र नहीं मिल रहा होता है। तो वो सब काम भी हमारे लिए कई बार इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में डिफ़िकल्ट हो जाती है। यही चीज़ें हमने बच्चों को नाइट से ही हमें समझा देना है कि आप अपने बैग पैक कर लीजिए, इरेजर, पेंसिल, रबर और जो हमारे काम है जैसे यूनिफॉर्म हमें अरेंज करके रखना है, बाकी सब ये जो काम हमारे वो हमने अरेंज करके अच्छे से रख दिया, तो मॉर्निंग का टाइम काफ़ी मॉर्निंग हमारी काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाएगी। मल्टीटास्किंग सेकंड टिप्स, तो मल्टीटास्किंग के लिए हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा जानी जाती है। मल्टीटास्किंग करने में हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। एक तरफ हमने लॉन्ड्री लगाई होती है, एक तरफ हमने चाय रखी होती है, एक तरफ हमने फ़ोन हमारा बज रहा है तो वही हम लोग कंधे पे कानों पे लगा लेते हैं और साथ ही में काम करते रहते हैं। और साथ ही में हमारा कई बार डोरबेल बजती है तो वो भी हम लोग उसे भी अटेंड करना पड़ता है। तो ये सारे काम हर एक औरत इजीली कर सकती है, लेकिन हमसे मिस्टेक कहाँ हो जाती है, जहाँ पे भी हमारा कॉल आता है तो हम कॉल में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमने जो लॉन्ड्री लगाई है और लॉन्ड्री का साइकिल पूरा हो चुका है तो हमने कपड़े नहीं सुखाए और वो कपड़े वो टाइम पे नहीं सूखते हैं, तो वो हमारे फिर रह जाते हैं और मॉर्निंग में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी तरीके से हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं जो हमारा है टाइम मैनेजमेंट। तो इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए हम अपने कामों को टाइम पे कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है और हमारे पास में काफ़ी टाइम बच जाता है। इसमें हम अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं, हम अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल रख सकते हैं। जैसे हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं और अपनी हॉबी जैसे हमें बुक रीडिंग करनी अच्छी लगती है तो वो कर सकते हैं। और बाकी के जो तो हमें कोई मूवी पसंद हो तो मूवी देख सकते हैं, हम सॉन्ग सुन सकते हैं, अपने आप अपना मूड को अच्छा कर सकते हैं। और बस आज का व्लॉग इसी तरीके से था। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। फ्रेंड्स एंड फैमिली में मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।